वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू दिस सीरीज ऑफ यूनिट्स टू लॉजिक गेट्स। ये इसका लेक्चर नंबर 9 है और इसका टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब वेक्टर्स को आई कैप, जे कैप, के कैप की लैंग्वेज में लिखना, तोड़ना, जोड़ना वैसे। और इस लेक्चर का प्रॉमिस ये है कि इस लेक्चर के एंड तक जो सवाल आपको अभी डराते हैं, है ना, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट, सेम मैग्नीट्यूड एज बी बट पैरेलल टू ए, वही सवाल देख के आप फील करोगे कि ये इजी है, बहुत ही इजी। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 प्रॉब्लम्स है देखो सॉल्व करने के लिए। अब ये देखने में 12 अलग अलग टाइप के लगेंगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट, इक्विलिब्रियम, यूनिट वेक्टर, ट्रायंगल, ये सारे। लेकिन ध्यान से सुनिए इसको, ये 12 के 12 प्रॉब्लम सिर्फ दो चीजों पे चलते हैं। एक है कंपोनेंट बुक कीपिंग, बुक कीपिंग मतलब आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ ना, ये हिसाब किताब, बुक कीपिंग। दूसरा है एक मास्टर की, है ना, जो मैं अगली 2 स्लाइड में आपको दूंगा। और वो की आपको एक बार हाथ में आ गई तो जेई का सेटर आपको इस क्वेश्चन में कभी भी फंसा नहीं पाएगा। तो यही इसका परमानेंट इलाज कह सकते हैं हम। बढ़े आगे, देखो। पहली बात ये है पोजीशन वेक्टर। कोई भी पॉइंट एक्स वाई जेड पी बोलो, अगर ये ऐसा पॉइंट दिया हो तो उसका पोजीशन वेक्टर आप कैसे लिखते हो? आई आई एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड जे के कैप। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो है ऐसा सिंपल है, लिखना है ये। दिस इज द वे मैथमेटिक्स इज रिप्रेजेंटेड फॉर दिस पॉइंट। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, सीधी लाइन, सब कुछ आपको पता है। तो लेकिन बस यहाँ पे कंपोनेंट बाय कंपोनेंट, तो डेल्टा आर का लिखो x2 माइनस x1 आई कैप, सिमिलरली y2 माइनस y1 z2 के कैप। देखो फिगर में p से आप अगर q गए तो डेल्टा x इतना, डेल्टा y कितना है, देखो दिख रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये मंत्र याद रखना। और एडिशन का रूल एकदम अपना सिंपल है, बैंक अकाउंट जैसा। आई कैप वाले में आई कैप के साथ जोड़ो, जे कैप के साथ के कैप से। मिक्स तो कुछ भी नहीं होता है ना, ऐसा है, रुपीस के साथ रूपी, डॉलर के साथ डॉलर, भाई अलग अलग करेंसीज है आई कैप, जे कैप। लास्ट में है इक्विलिब्रियम। बॉडी एट रेस्ट है, मतलब सारे फोर्सेस का सम जीरो। और जीरो का मतलब क्या है? हर कंपोनेंट अलग अलग जीरो, एक भी कंपोनेंट बचा तो जीरो नहीं। तो ये हर कंपोनेंट जीरो, ये लाइन एग्जाम में डायरेक्टली आपको काम आएगी। आगे एक प्रॉब्लम भी है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस लेक्चर की, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका काम आएगी। स्टूडेंट कहाँ पर डरते हैं, है ना, जब क्वेश्चन वर्ड में आता है, जैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड b जितना हो लेकिन डायरेक्शन a वाली, या फिर यूनिट वेक्टर अलोंग द रिजल्टेंट, या क्या ऐड करे कि रिजल्टेंट ये बन जाए, यही कैटेगरी होती है आसपास। तो ये हर बार आपको नया पजल लगता है ना, तो गलत है। ये एक ही चीज है, एक ही पजल है। क्योंकि देखो, वेक्टर, आप दो टैग्स होते हैं वेक्टर के, कौन सा देखो, जैसे v इक्वल टू मोड ऑफ v इंटू वी, आपको तो पता है मोड ऑफ v क्या है, ये है साइज टैग, मैग्नीट्यूड। और कैप वाला है डायरेक्शन का टैग, यूनिट वेक्टर, वो डायरेक्शन दिखा। ये दो इंडिपेंडेंट चीजें हैं, है ना। जैसे एक पार्सल होता है, उसका वेट अलग होता है, उसका एड्रेस अलग चीज है भाई, लेकिन है दोनों। अब रेसिपी देखो,
है ना, 3 स्टेप है, जस्ट सो टू स्पीक, बट यू विल सी। साइज वहां से उठाओ जहां क्वेश्चन बोले, आगे देखना आप। डायरेक्शन मतलब वी कैप, वो भी वहां से उठाओ जहां क्वेश्चन बोले। फिर क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तीसरे स्टेप खत्म, इतना ही है। मिक्स एंड मैच। क्वेश्चन बोलेगा मैग्नीट्यूड बी का, डायरेक्शन ए की, तो साइज टैग बी से लो, डायरेक्शन टैग ए से लो, मल्टीप्लाई करो, डन करो। और एक बोनस टूल है, व्हाट मस्ट बी एडेड टाइप क्वेश्चन के लिए। हाँ देखो अब, तो x इक्वल टू टारगेट माइनस जो भी आपके पास है, समझे कि नहीं, देखो। हाँ, अब इसको आप प्रॉब्लम से और समझोगे, लेकिन आगे देखो। तो ये जैसे अभी बैंक बैलेंस की बात की ना, वैसे ही आपके अकाउंट में 7 है, 10 चाहिए, तो कितना डालना पड़ेगा भाई? तो टारगेट माइनस करंट करोगे 3, तो यही है। वेक्टर भी एग्जैक्टली इसी सब्ट्रैक्ट, इसी से कंपोनेंट बाय कंपोनेंट करना पड़ेगा, ये पॉइंट तो यही है। देखो, अब ये जो क्वेश्चन 6, 7, 8 और 10, ये चारों चार प्रॉब्लम्स एक ही चाबी से खुलेंगे, ठीक है। चलो अब प्रॉब्लम नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखो पॉइंट दिया है, पी से क्यू, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? ऑप्शंस देखो। वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो, काफी है 60 सेकंड, है ना। जब आपका हो जाए तब रिज्यूम करना। उम्मीद है आपका हो गया है, चलो देखते हैं। मंत्र क्या था याद है? फाइनल माइनस इनिशियल, और वो सब कंपोनेंट बाय कंपोनेंट, तो यही है देखो। 3 - 2, 4 और 5 तो डेल्टा आर आपका आया आई कैप जे कैप, आंसर सी। देखो ध्यान यहाँ पे ट्रैप कहाँ था बताओ, है ना। जेड कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट्स में 5 था। अगर आपने ऑप्शन पे गौर किया होता तो ऐसे ऑप्शन में डाल रखा था 5 और 10, तो वो उनके लिए है जो चेंज की जगह वैल्यू उठा लेते हैं। ऐसे ऑप्शंस देखते रहना आप। डिस्प्लेसमेंट को कोऑर्डिनेट की वैल्यू से मतलब बिल्कुल नहीं है, चेंज से मतलब है। वैल्यू सेम, चेंज 0, के कैप गायब, सिंपल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ए दिया है, निकालना है a - 2b प्लस a + 3c। अरे बिल्कुल प्योर अरिथमेटिक है। गलती यहाँ पे आपकी साइन की हो सकती है, पॉज करो, केयरफुली करो। चलो पहले स्केलर्स को सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हम्म, जो थे वैसे लिख दिया, देखो a - 2b + 3c, जैसे कि तैसे लिख दिया, है ना। 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 89 - 6 के, है ना, 3c में। अब क्या करो, 3 ब्रैकेट बनाओ, x वाला, y वाला और j वाला, है ना। तो आई में आएगा 2 + 18 20, जे में 1 - 6 मतलब 5, के में 2 - 6 -4। तो आंसर आपका आया है 20i - 5 - 4 बी। तो यहाँ पे हैबिट ये बता रहा हूं मैं, जो आपको जिंदगी भर काम आएगी ऐसे सिंपल प्रॉब्लम में। अरिथमेटिक करने से पहले ब्रैकेट तो लिख लो, ताकि बुक कीपिंग, जो बुक कीपिंग में बोलता हूँ, वो आंखों के सामने आपके रहे, तो अपने आप साइन एरर कम हो जाएंगी आपकी, है ना। मुझे पता है बच्चे मेंटली करने जाते हैं, और -2 × -के फिर फंस जाते, फिर गलतियां करते। तो मेंटली नहीं, अपने सामने सब कुछ ब्रैकेट बना के करना। ओके।
यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज का खेल है। दो फोर्सेस है, हाँ, 1 न्यूटन अलॉन्ग एक्स इक्वल टू, फिर 2 न्यूटन अलॉन्ग वाई इक्वल टू, रिजल्टेंट क्या हो गया? देखो इसमें कैलकुलेशन तो जीरो है, आपकी समझ 100% है। पॉज करो, ट्राई करो। चलो देखते हैं आपने क्या किया। बताओ x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है ना? तुरंत से आधे स्टूडेंट बोलेंगे एक्स एक्सिस, है ना, होता है, लेकिन ये गलत है। और यही इस क्वेश्चन का पूरा खेल तो है। x इक्वल टू 0 का मतलब वो सारे पॉइंट जिनका x कोऑर्डिनेट 0 है, और x 0 कहाँ होता है? y एक्सिस पे। तो F1 1 न्यूटन y एक्सिस पे है, जे कैप, बस इतना। सिमिलरली y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, तो F2 2i कैप। अब इसका रिजल्टेंट आप लिख सकते हो, आंसर डी 2i प्लस जे। तो सो कॉल्ड परमानेंट फिक्स यही है कि आप दोबारा कंफ्यूजन ना हो, इक्वेशन जिस कोऑर्डिनेट का नाम लेता है वो फ्रोजन कोऑर्डिनेट है, और वेक्टर दूसरे वाली एक्सिस पे रहता है। मतलब एक्स जीरो बोला है, वाई एक्सिस पकड़ लो, वाई जीरो एक्स एक्सिस, उल्टा याद रखना है, सीधा नहीं। ये लॉजिक है भाई, अगर लॉजिक पकड़ना है तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, लेकिन आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, ये इसमें पार्टिकल रेस्ट पे है, ठीक है, चार फोर्सेस एक साथ लग रहे हैं, सब के सब आपको दिख रहे हैं। पार्टिकल किस प्लेन में मूव करेगा? पॉज करो, ट्राई करो, सोचो। हम्म चीजें सिंपल है लेकिन सोचो। चलो दिखाते हैं। सिंपल सी बात यह है कि जो मोशन को कौन डिसाइड करेगा? नेट फोर्स। तो नेट फोर्स के लिए चारों को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने का मतलब है खाते से खाता, आई कैप से आई कैप, तो जोड़ दिया, ठीक है। एफ नेट आपका आया 0 i कैप 4 j कैप 2 k कैप, आई कॉम्पोनेंट 0, मतलब एक्स डायरेक्शन में ना फोर्स है ना उसका रेस्ट, बोला था ना इनिशियल वेलोसिटी है, तो एक्स में तो पार्टिकल हिलेगा ही नहीं ना। तो पूरा मोशन बोल सकते हैं कि नहीं, वाई जेड प्लेन में होगा, क्योंकि जे कैप के कैप है एफ नेट में। तो ये आंसर भी है। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बात देखो, ये नोट करो कि पार्टिकल एफ नेट के अलोंग मूव करेगा। तो ये सिर्फ इसलिए वैलिड है क्योंकि पार्टिकल रेस्ट स्टार्ट हुआ था, रेस्ट वर्ड था उसमें, है ना। अगर पहले से कोई वेलोसिटी होती तो बात कर हो सकता था, प्रोजेक्टाइल याद करो। तो ये सारे जेई में असर्शन रीजन में पूछते हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, है ना, ये तीन वर्ड्स क्वेश्चन में डेकोरेशन के लिए नहीं दिए हैं, वही तो है लाइसेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बॉडी रेस्ट पे है अगेन, तीन फोर्सेस लग रही है, दो पता है, तीसरा फोर्स बताओ, है ना। 10 सेकंड है, पॉज करो करो। चलो आसान है। एट रेस्ट मतलब सम जीरो, तो F3 जो भी है आपका, देखो पहले तो F1 प्लस F2 किया, तो इसका नेगेटिव ले लिया बस, तो यही तो है। इसका नेगेटिव ले लिया आपने, तो ऑप्शन डी। तो यही है एक लाइन में कि इक्वी लिबरेंट जो फोर्स होता है, बाकी सब फोर्सेस का रिजल्टेंट ही है F1, बट सिर्फ नेगेटिव, बस इतना ही। इसीलिए ये सम उठाया था कि सेम साइज एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन, बस इतना ही है इक्विलिब्रियम का फंडा, है ना, रिजल्टेंट को कैंसिल करना है। चलो
ये मास्टर की वाला पहला टेस्ट है। क्वेश्चन बोलता है, देखो वेक्टर्स दिए है, इसमें क्या ऐड करे कि रिजल्टेंट बन जाए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छी बात है। तो याद करो ना, व्हाट मस्ट बी एडेड वाला टूल, क्लियर हो जाएगा, एकदम सिंपल है। चलो नहीं याद है तो देखो, मास्टर की वाला मुंह देखो, है ना, ये मास्टर की टारगेट माइनस जो अपने पास है। तो टारगेट क्या है भाई, तो जे है, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वाई, सिंपली जे क्या, और पास में क्या है, दोनों को जोड़ो ना, तो 4i3j माइनस 5k कैप, ये अपने पास में है, तो जो इसलिए x हो जाएगा j माइनस ये वाला, तो ये -4i-2j+5, है ना। देखा, कोई फॉर्मूला नया नहीं है। बैंक अकाउंट में टारगेट बैलेंस चाहिए था, तो और करंट बैलेंस हमें पता था, तो डिफरेंस डाल दिया भाई, है ना। लेकिन कंपोनेंट एक्स में, वाई में, जेड में कंपोनेंट वाइज जाना पड़ेगा ना, तीनों अलग अलग अकाउंट सेटल कर दिए, तो ऐसे ही सेटलमेंट होता है। दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7। हाँ, ये वो वाला प्रॉब्लम है, देखो, जिसको पढ़ते ही आपका पेन उठता ही नहीं है कई बार। ए और बी दिया है, चाहिए एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बी जितना, लेकिन ए के पैरेलल हो। सही रहते, कर लेते बच्चे कई बार, बट मुश्किल ही बहुत बच्चों को। तो भाई मास्टर की तो याद है ना, साइज टैग, ड्यूरेशन टैग, बस तो हो गया। पॉज करो और अपनी जो 3 स्टेप रेसिपी थी याद करो, अप्लाई कर दो, एकदम आसान हो जाएगा। चलो रेसिपी चलाओ। वी का मतलब है साइज टैग इंटू डायरेक्शन टैग। साइज टैग कहाँ से, क्वेश्चन बोला बी से, तो बी का साइज क्या होगा, तो बोलो दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर करो। आपको तो पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, 25, है ना। तो ये तो वही वाला है, 7, 24, 25 ट्रिपलेट, है ना। पहचान लेते तो स्क्वायर करने की भी जरूरत नहीं, मैंने पिछले लेक्चर में बताए थे आपको ये सब ट्रिपलेट, इस लेक्चर में भी आगे एक बार और बता दूंगा। डायरेक्शन टैग कहाँ से लेते हैं, ए से, तो एक ए कैप के लिए क्या करेंगे, 3 + 4 डिवाइडेड बाय नीचे 5 कैसे आया, अरे अगेन 3, 4, 5, अब मल्टीप्लाई करो, रेसिपी नंबर 3, 25 × 3 ये जो किया है, तो सीधा आपका 59, 20, ऑप्शन डी। और देखो यहाँ पे अच्छा सैनिटी चेक में जो बार बार आपको बोलता हूँ, आंसर ए के पैरेलल होना चाहिए, मतलब पैरेलल मतलब 3 और 4 का मल्टीपल, है ना। पैरेलल का मतलब वेक्टर में यही होता है। और ऑप्शन में देखो, आपने देखा होगा तो उल्टे उल्टे दे रखे थे, है ना, 4, 3 भी दे रखा था, तो और स्वैप करके भी दे रखे थे। तो ये इसीलिए ऐसे सेट होता है कि प्रेशर में गलती आपसे हो, ये गलती करवाने के लिए। तो सिर्फ 3 और 4 वो मल्टीपल है, तो वैसे बिना कैलकुलेशन की भी ये तो आपका हो सकता है। देखा ना, अब जो क्वेश्चन आपको डर लगता था वो दो टैक्स के मल्टीप्लिकेशन से निकला, और आगे तो ऐसा है कि पैरेलल होना चाहिए, तो 3 और 4 का मल्टीपल। लगा ना इजी, होप लगा है। आगे बढ़ते हैं। यहां भी ए दिया है, बी दिया है, चाहिए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट। यूनिट वही मास्टर की, पहले रिजल्टेंट फिर उसका साइज उतार दो, है ना। चलो देखो कैसे करते हैं। देखो दो क्लीन स्टेप्स लिखे, पहला है रिजल्टेंट a+b निकाल दिया, ठीक है, हो गया। फिर साइज से डिवाइड करो, तो आर जिस मैग्नीट्यूड तो निकालना पड़ेगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ करके, तो देखो 4, 7 आया।
तो आर कैप मतलब अब आपको पता है, कैप मतलब वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। देखो, लेकिन यहाँ पे 49 से भी कभी कभी जल्दबाजी में बच्चे डिवाइड कर देते हैं, ये क्लासिक गलती होती है ये हर बच्चे से। मैग्नीट्यूड की जगह मैग्नीट्यूड स्क्वायर से डिवाइड हो जाता है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट लेना ही भूल गए। तो सैनिटी चेक यहाँ पे यही है कि यूनिट वेक्टर का मतलब वन होना चाहिए। तो ऊपर नीचे देखो, वन होना चाहिए। ये चेक आसानी से कर सकते हो ना आप, आदत होनी चाहिए कि वो यूनिट वेक्टर तो वन तो आ रहा है, फटाक से दिख रहा है, देखो यहाँ पे। तो गलती आपकी नहीं होगी इसमें। चलो, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, काइनेमेटिक्स का है। देखो, आर दिया हुआ है, 10 सेकंड में बोला है कि डिस्टेंस कितना था, है ना। अब काइनेमेटिक्स होपफुली आपने देखा हुआ है, मतलब ध्यान से देखो, डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है ना। सोच के करो, थोड़ा बैकग्राउंड काइनेमेटिक्स का चाहिए होगा आपको। चलो देखो, पूरा सब कुछ मैंने दे रखा है, सब कुछ बताता हूँ जिनको काइनेमेटिक्स नहीं पता है। पहले क्या करो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, मतलब टी जीरो तो आर आपका 7। अब टी 10 दिया है ना, तो 10 डाला तो आर आपका आई कैप जे कैप में आ गया, देखो। अब डेल्टा आर मतलब 300 आई कैप 400 जे कैप, क्योंकि पहला तो जीरो ही था ना, है ना। सात 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 के माइनस हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, जैसे ही दिखता है ना आपको 3 4 5 वाला पैटर्न दिखा, तो 500 मीटर आया। अब देखो, थोड़ा रुको स्टेप 2 में, कि क्वेश्चन ने तो डिस्टेंस पूछा है ना। अब यहाँ पे आपको काइनेमेटिक्स का जो फंडा है थोड़ा सुन लो, नहीं पता है तो क्या डेल्टा आर को डिस्टेंस बोलने की परमिशन है हमें यहाँ पे? कब होती है परमिशन? जिनको पता है वो तो ठीक है। तो यहाँ पे कई किताबों में सीधा 500 लिख देते हैं बिना वजह समझाए, हम थोड़ा यहाँ पे समझाते हैं। देखो, पोजीशन वेक्टर को ध्यान से देखो, तो दिया हुआ है टी स्क्वायर में 3i4j और 7 अलग से। तो डायरेक्शन वाला हिस्सा हो गया 3i4j, क्योंकि वो टी के साथ बदलता है ना, इसीलिए डायरेक्शन वाला। तो ये देखो कि डायरेक्शन वाला जो हिस्सा है ना, ये टी स्क्वायर तो कभी डिक्रीज नहीं होगा ना, समझे बात को ये। तो मतलब क्या हुआ, तो पार्टिकल रिवर्स नहीं ले रहा है, बस सीधी लाइन में आगे ही जा रहा है, यू टर्न कभी नहीं मार रहा है। तो ये स्ट्रेट पाथ भी हो रहा है, आगे ही बढ़ रहा है ना, और रिवर्सल भी नहीं है। तो इस केस में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब परमिशन मिली कह सकते हैं, नहीं तो डिस्टेंस पूछा था तो देखो कैसे स्ट्रेट लाइन में है। तो भाई साहब, क्रॉस चेक में v देखो dr/dt, तो 6t(i) 8t, है ना। तो स्पीड आपकी आई है 10t, और डिस्टेंस के लिए देखो इंटीग्रेट करो 0 से 10, क्योंकि 10 बोला है, तो 10t/dt तो 5t², तो 0 से 10 में 500 मीटर। तो सेम आंसर आया ना अपना भी, देखो ऐसे। तो ये तो बहुत फेमस रूल है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा आर, मतलब डिस्प्लेसमेंट तब होता है जब पाथ स्ट्रेट लाइन हो और रिवर्सल ना हो, बस इतना ही है। मतलब जिनको नहीं पता था उनके लिए है ये, ठीक है। वेरीफाई करो, एज्यूम मत करो, हाँ, क्योंकि अगला क्वेश्चन अगर साइन टी आ जाए तो ठीक है, एज्यूम करने वाले यहाँ फंस सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
ये प्रॉब्लम नंबर 10। अभी जो प्रॉब्लम आगे किया उसका ट्वीन जैसा है ये। ए दिया है, बी दिया है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट। अच्छा, तो अगर आप इस बार तो आपकी स्पीड डबल होनी चाहिए ना, क्योंकि पहले तो कर लिया आपने ये। चलो देखो, तो सेम है ये चीज तो। आर आपका रिजल्टेंट निकाल दिया आपने, है ना। दोनों को अगर ये तो अब, और इससे ये देखो 12 5 तो 13 होना चाहिए। समझ गए, तो आर का मैग्नीट्यूड, तो आर कैप क्या था, तो रिजल्टेंट अपॉन मैग्नीट्यूड, बस हो गया। देखो मैंने जिक्र किया था ना आपको कि ये ट्रिपलेट्स की बात, अ, जो, तो ये लिस्ट पिछली लेक्चर में भी दिया था, और यहाँ पे भी देखो, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17। ये इसलिए होता है ना क्योंकि स्क्वायर रूट निकलना चाहिए ना, इसलिए ऐसा सेट करते हैं पेपर सेटर, यही वाले। ये मैग्नीट्यूड होल नंबर में आ सकता है, इसीलिए। और भी एक आगे इस डीपीपी में है, लेकिन इतने तो बेसिक है। तो मतलब ये अगर आपको पहचान लिया ट्रिपलेट, तो आपके 20-30 सेकंड तो ऐसे ही बच जाते हैं। और 20-30 सेकंड मतलब पूरा क्वेश्चन बच गया एक। चलो, और कॉन्फिडेंस और भी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 3 वेक्टर से देखो पूछा है, ये कैसे ट्रायंगल बनाते हैं, है ना, ये पूछ रखा है। इक्विलेटरल आइसोलेसिस या राइट एंगल जो भी है, या नहीं भी बनाते हैं। देखो हिंट दे देता हूँ, 2 स्टेप्स है। और पहला स्टेप तो 90% बच्चे स्किप ही कर देते हैं। हाँ, ये देखो अब आप, चलो देख ही लो। पहला स्टेप क्या है देखो, पहले चेक तो करो कि ये ट्रायंगल बनाता भी है या नहीं है ना, क्योंकि एक ऑप्शन डी था नो ट्रायंगल वाला, वो हो सकता है डेकोरेशन के लिए ना हो। अब हमें इसका एक मतलब ये भी है कि ट्रायंगल कब बनेगा, तभी बनेगा जब वेक्टर्स हेड टू टेल क्लोज हो जाए। तो चेक कैसे करोगे इसको, है ना। तो बी प्लस सी कर दिया, है ना। तो ये तो आ गया ए के बराबर। तो ये कैसे हमने चेक किया, बोले उनका जो मैग्नीट्यूड था ना उसी से दिख रहा था, इसीलिए बी प्लस सी किया, तो क्लोज हो गया। मतलब ट्रायंगल तो है। और ये कैसा ट्रायंगल है, देखो ए का स्क्वायर करो, जैसे ही ए का स्क्वायर कर दिया 14 मिला। बी का भी स्क्वायर करो, सी का भी स्क्वायर करो, तो ये आपको देखो 14 प्लस 21 35। पाइथागोरस है ये, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब राइट ट्रायंगल। तो इसमें ना ए और सी के बीच परपेंडिकुलरिटी है, और हाइपोटेनस आपका बन जाएगा बी। देखो, है ना, फिगर में दिखा रखा है राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे जो बी प्लस सी जो किया ना, वही हमें एक्चुअली एक्सपीरियंस से मिलना चाहिए कि ये हाइपोटेनस बी हो रहा है इसमें। दूसरा, यहाँ पे क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है ना। स्क्वायर से ही पाइथागोरस चेक हो गया कि नहीं। अब रूट 14 रूट 35, इनके डेसिमल वैल्यू से लड़ने वाले बच्चे, आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। दिख रहा है, स्क्वायर में रहो तो आसान रहेगी। मतलब कई कैलकुलेशन ऐसे हैं जो निपट जाते हैं। चलो कोई नहीं,
लास्ट प्रॉब्लम है। आदमी ऐसे चल रहा है कि नॉर्थ में 30, फिर ईस्ट में 20, फिर साउथ ईस्ट में ऐसा नंबर दिया है। ओरिजिन से उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है। और ये नीट और जेई दोनों में एवरग्रीन सवाल है। पॉज करो, पहले फिगर बनाओ, फिर करो। फिगर बना लिया तो हो गया क्वेश्चन। इसमें ना ऐसे क्वेश्चन में फिगर के बिना तो आप हाथ ही नहीं लगा सकते। बोल ही रहा है क्वेश्चन। चलो देखो, देखो सबसे पहले क्या किया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स कर दिया है। ईस्ट में आई कैप बोला है, नॉर्थ में जे कैप बोला है, यूजुअली जैसे होता है। अब हर लेग को कंपोनेंट्स में अपने आप टूट जाएगा आपका। तो ओ ए मतलब पहले जो नॉर्थ में गया था उसको हम बोलेंगे 30 जे कैप, फिर जो ईस्ट में गया था उसको बी पॉइंट बोलेंगे, ए बी बी। ईस्ट वाला 20 आई कैप होगा कि नहीं, क्योंकि उतना दिया था। साउथ वेस्ट वाला देखो, साउथ वेस्ट मतलब 45 डिग्री होता है ना, ये 45। तो एक्स में भी नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और वाई में भी ये नेगेटिव होता है, नीचे आ रहा है, तो ये नीचे आ गया। और 30√2, तो ये √2 क्यों दिया है देखो, अच्छी तरह से -30 आई कैप -30 जे कैप मिला। तो देखो कितना सुंदर ये हो रहा है कैंसल, 30 30 निकला है ना। ऐसे √2 सेटर इसीलिए देते हैं, √2, हाँ ऐसा कुछ, पाई, ऐसा। अब देखो अब टोटल में आई में क्या होगा, 0 + 20 -30, क्योंकि -30 ना, तो -10। और जे में -30 + 0, देखा, तो 0 आ गया, मतलब वही लाइन, क्योंकि गया था 30 ना वो, तो उधर ही आया, ओ की लाइन में। अब ये जो ओ सी है ना, वो -10 आई कैप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड 10 मीटर, डायरेक्शन माइनस में, वेस्ट की तरफ मतलब, तो ऑप्शन सी। तो यही है, इसीलिए कहा था कि फिगर ड्रॉ करो, है ना। तो ये बंदा घूम फिर के अपने स्टार्ट से बस 10 मीटर वो अल्टीमेटली वेस्ट में गया है। और चला कितना है वो, अगर ये पूछे डिस्टेंस, तो 30 + 20 + 30 अंडर, है ना, ऐसा सब लेग को ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल आपका आएगा, डिस्टेंस आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली 90 करीब, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 10 है। तो अच्छा है ये, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फर्क दिख रहा है। चलो हो गया, अब इसको ना रिकैप करते हैं। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट के लिए ही बनाया गया है। मास्टर की को, वी को तोड़ो, मोड ऑफ वी इंटू वी कैप, है ना, साइज टैग अलग, डायरेक्शन टैग अलग, वर्डेड जो क्वेश्चन होता है उसमें वो क्वेश्चन ही बताता है कि कौन सा टैग कहाँ से उठाना है। देखो 4 क्वेश्चन जो हमने किए थे ना, 6 7 8 और 10 किए थे, ओके। और इंस्टेंट फिक्सिस क्या थे, एक्स 0, वाई एक्सिस मस्ट बी एडेड, का मतलब है कि ये टारगेट क्या था, माइनस करंट, है ना। और इक्विलिब्रियंट होता है माइनस ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द रेस्ट, ये सारी चीजें है ऐसा। और ये मार्क बचाने वाले चेक्स तो को, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ आर से डिवाइड करो, तो आर स्क्वायर से नहीं। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लिखो जब स्ट्रेट हो, कोई यू टर्न ना हो, ये तो वेरीफाई। और ट्रिपलेट्स देखो, 3 4 5, है ना, ये 5 12 13 7 24 18 5। और आज के लेक्चर में तो एक और आया था, लेकिन ये बेसिक है ज़्यादा, ये ठीक है, इतने याद रखो।
तो बस इतना ही है, 12 क्वेश्चंस, जो आपका अगर आपके सही हुए तो शाबाश, यू आर डन, अगर नहीं हुए तो एक बार और करो, है ना, ऐसा। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, है ना। पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।